नमस्कार, रामात मैथ्स क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। सबसे पहले तो रीट 2022 में सफल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को रामात मैथ्स क्लासेज की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और आशा करूंगा कि फरवरी में आयोजित होने वाली जो मुख्य परीक्षा है 3rd ग्रेड की, उसमें भी इसी तरह से सब सफल होंगे। तो जो साथी पहले से इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वे अपनी तैयारी को इस चैनल के साथ ही बनाए रखें, और जो साथी अभी नए इस वीडियो के साथ या इस चैनल के साथ जुड़े हैं तो उनसे मैं आग्रह करूंगा सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी हमारे आपके विषय वस्तु से संबंधित आपको जो वीडियो मिलेंगे उसके आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा, ताकि आप उन वीडियो से वंचित नहीं रहेंगे। साथ ही एक और निवेदन करूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें और अपने साथी के साथी से शेयर भी करें, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। जो साथी अभी नए जुड़े उनसे मैं आग्रह करूंगा कि आप जब भी वीडियो देखें तो अपने साथ कॉपी और पेन लेके जरूर बैठे, ताकि आपको जो भी अच्छा लगे उसे आप साथ ही साथ नोट करते जाएं। हाँ, एक चीज़ और बताऊं, जो साथी अभी नए जुड़े हैं और पिछले वीडियो अगर उन्होंने नहीं देखे हैं तो बहुत ही अच्छे वीडियो हम बिल्कुल चैप्टर वाइज सारे वीडियो बना रहे हैं, तो आप उन वीडियो को भी एक बार ज़रूर देखें, ताकि आपकी जो तैयारी है वो कंटिन्यू बरकरार रहे। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा दशमलव संख्या है। वैसे दिखने में तो ये भी बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, और वैसे इसके बारे में वीडियो मैंने बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा वीडियो है दशमलव संख्याओं के बारे में, और इसमें भी हम बहुत ही अच्छे से चर्चा करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं कि भिन्न को हम दशमलव में कैसे बदल सकते हैं। तो पहले तो हमें स्थानीय मान की समझ हो गई हमें, तो अब हम देखेंगे जैसे कोई भी भिन्न दी हुई है। सबसे पहले तो हम ऐसे ही भिन्न लिखे हैं जिनके हर जो है वो कैसे हो, 10 की घात के आधार में हो। जैसे लिख दिया 37/100 या 25/10, या लिखा हुआ है 135/1000, जैसे ये लिखे हुए हैं। ठीक है, तो अब जब ऐसी जो संख्या है जिसका हर जो है वो 10 की घात के रूप में लिखा हुआ है या 10 के गुणांक में लिखा हुआ है, तो अब इनको अब दशमलव बदलने के लिए तो क्या करना पड़ता है। वैसे सिंपल तरीका है, हमने जो भिन्न पढ़ी थी तो भिन्न में हमने देखा था कि जब भी किसी भी संख्या को दशमलव बदलना हो तो हम क्या करते हैं, अंश में हर का भाग देते हैं। क्या करते हैं, अंश में हम हर का भाग देते हैं, तब जाके दशमलव संख्या में बदलती है। 10 में 5 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, ये जा रहा है, तो पॉइंट लगा देंगे, कितने हो गए 50, फिर 10 पंजे 50। तो ये है दशमलव बदलने का तरीका। यानी कोई भी संख्या ये जो भाग करने का तरीका, ये अपन किसी के लिए भी आजमा सकते हैं। जब हमारे हन अगर 10 के गुणांक में हो तब भी चलेगा, और 10 के गुणांक में अगर नहीं हो, कोई दूसरी संख्या है जैसे लिखा हुआ है मान लो 2/5, इसको अगर दशमलव बदलना हो तो क्या करना है, हमें 2 में 5 का भाग देना है। 2 में 5 का भाग जैसे जाएगा नहीं, पॉइंट लगा देंगे तो 0 आ जाएगा, और फिर 4 बार 5 होके 20, तो कितने हो गए 0.4। ये तो है दशमलव बदलने का तरीका। यानी कौन सा तरीका, भिन्न को जब भी दशमलव बदलना हो तो क्या करना है, हमें अंश में हर का भाग देना है। ठीक है, चलिए, और यह ध्यान रखें अगर हर 10 के गुणांक में अगर दिए हुए हैं तो हमें भाग करने की भी जरूरत नहीं है। हम सीधे क्या करेंगे, जितने हमारे इस अंक में 0 लिखे हुए हैं उतने अंक छोड़ के हम उसका दशमलव लगा देंगे, तो हमारा सीधा ये दशमलव भिन्न बदल जाएगी। जैसे 5/10 लिखा हुआ जिसमें 0 कितना, एक ही 0, हम एक अंक को छोड़ के दशमलव लगा देंगे। एक अंक कौन सा, ऊपर 5 तो दिया हुआ, इसके बाद में हम यहाँ लगा देंगे दशमलव, तो ये बदल जाएगी संख्या। ठीक है, जैसे 37/100 है, इसको बदलना तो कितने अंक हमारे पास, 100 में 2 0, तो हम 2 अंकों को छोड़ के दशमलव लगाएंगे, यानी 7 और 3, यहाँ पॉइंट लगा दिया, ये 0 में बदल गई। जैसे 25/10 है, इसमें कितना है, एक ही अंक, तो एक अंक को छोड़ के पॉइंट लगाएंगे, ये 5, इसके बाद में ये पॉइंट लगा दिया, ये हो जाएगा 2। यानी हमें अंक जो काउंट करने वो कहाँ से करने, पीछे से इकाई दाई सैकड़ा, वहाँ से हम गिनते हुए आगे बढ़ेंगे तो हमारी दशमलव बदल जाएगी संख्या। जैसे 135/1000 है, इसको बदलने के कितने 0, 1 2 3, तो हमें 3 संख्या छोड़ के दशमलव लगाना है। ठीक है, तो ये दशमलव संख्या ऐसे बदल जाती है, आसानी से बदल जाती है। चलो कोई अच्छा सा प्रश्न लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है केवल 25/10,000। इसको अगर हमें दशमलव बदलना तो हम क्या करेंगे, हमारे पास 1 2 3 और 4 0 है, इनमें 4 अंक छोड़ के दशमलव लगाना है। तो हम कैसे लगाएंगे, ये सबसे पहले 5, ये 2, इसका जो अंक हमारा 2 ही हो रहा है तो हम क्या करेंगे, हम 2 0 लगाना पड़ेगा। तीसरा अंक, चौथा अंक, इसके बाद में दशमलव आ जाएगा, और ये हो जाएगी दशमलव वाली संख्या। चलिए अब हम दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना सीखते हैं। जैसे दशमलव में एक संख्या दी हुई है 2.7, इस संख्या को हमें अगर भिन्न में बदलना हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो संख्या इसको हम बिना दशमलव के लिख देंगे, कितनी हो जाएगी 27, और उसके बाद में पॉइंट को हटाकर इसकी जगह तो हम लिख देंगे 1, और दशमलव के पीछे जितनी संख्या है उतने हम इसके पीछे 0 लगा देंगे।
तो ये दशमलव में जो संख्या है उसको हम भिन्न में बहुत ही जल्दी बदल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल इसको थोड़ा बदल लें, जैसे लिखा हुआ है 13.57। इसको अगर हमें दशमलव भिन्न में बदलना है तो क्या करें, पहले 3 अंकों को ऐसा कैसा लिख देंगे 1 3 5 7, और उसके बाद में नीचे कितने अंक है, दशमलव की जगह तो हमने 1 लिख दिया और पीछे 2 अंक है तो हम 2 जीरो लगा देंगे। तो दशमलव से भिन्न में बदलना बहुत ही आसान है, आसानी के साथ हम बदल सकते हैं। चलो इससे भी अगर बड़ी संख्या हो, जैसे लिखा हुआ है 220.3756, जैसे ये संख्या है, चलो इतनी बड़ी तो शायद कंपटीशन में नहीं आएगी, फिर भी हमें इसको एक सामान्य संख्या में बदलना तो क्या करेंगे, दशमलव को हम हटा देंगे। सबसे पहले तो हमने इसको इस तरह से लिख दिया और उसके बाद में क्या करेंगे, हम दशमलव की जगह तो हमने 1 लिख दिया और कितने अंक है इसके पीछे 1 2 3 और 4, तो हम इसके पीछे 4 जीरो लगा देंगे, ये संख्या बन जाएगी भिन्न के रूप में। तो इस तरह से भिन्न में बदलना बहुत ही आसान है, तो ज़्यादा हम इस पर समय खर्च नहीं करेंगे, क्योंकि मैं खुद जानता हूँ कि आपके लिए कंपटीशन एग्जाम जिसमें समय का बहुत ही महत्व होता है, तो अनावश्यक वीडियो को हम बड़ा भी नहीं करेंगे और आगे बढ़े छोटी सी चर्चा हम एक और कर लेते हैं। अब दशमलव संख्या है उनको हम आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में किस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी इस तरह का एक प्रश्न आ सकता है कि कुछ संख्या दी हुई होगी, उनको आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में उसको अगर जमाना हो, जैसे लिखा हुआ है 2.5 1.75 2.62 3.08 और 5, जैसे ये लिखा हुआ है। इन संख्याओं को हमें आरोही क्रम में जमाना है या अवरोही क्रम में जमाना है, तो सबसे पहले तो हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि इसमें से कौन सी संख्या सबसे छोटी है और कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। तो जब भी हमें छोटी या बड़ी संख्या को देखना हो तो सिंपल तरीका तो ये है, सबसे पहले तो हम उसमें क्या देखेंगे, उनका जो पूर्णांक वाला जो भाग है उसको देख के ही हमें पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या छोटी या कौन सी संख्या बड़ी है। तो यहाँ पर हम देखें तो जैसे इसका पूर्णांक कितना है 2, इसका 1, इसका 2, इसका 3 और इसका 5। तो यहाँ से अगर सबसे छोटी संख्या पूछे तो वैसे सीधे ही दिख रही है 1.75 जो वो सबसे छोटी संख्या है। उसके बाद में उससे बड़ी संख्या देखनी है तो हमारे पास कितनी संख्या है, 2 संख्या, एक तो है 2.5 और एक है 2.62। अब इन दोनों संख्याओं को देखें तो इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो ऐसे देखें तो ये तो हमको केवल कितनी दिख रही है 2 और 5 25 ही दिख रहा है और ये 262 दिख रही है, ये बड़ी संख्या हो सकती है। अब उसमें ध्यान रखें, जब भी हमें संख्याओं दशमलव संख्याओं की तुलना करनी हो तो सबसे पहले हमें उनके दशमलव के अंकों के बाद वाले जो अंक है उन अंकों को हमें समान लिखना पड़ता है, ताकि हम आसानी से तुलना कर सकते हैं। वैसे इसमें दशमलव के बाद में कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, तो पहला काम हम ये करेंगे, इसमें भी दशमलव के बाद इसके 2 अंकों को हम पूरा कर देंगे, यानी दशमलव के बाद जितने भी संख्या खाली रहे उसकी जगह हम 0 लिख के उसको लिखें तो हमें ज़्यादा समझ में आ जाता है। अब हमें मालूम पड़ जाएगा ये कितने हैं 2.50 और ये है 2.62, तो फिर हम इसकी तुलना कर सकते हैं कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी बड़ी है। तो उसके बाद हम देखेंगे तो ये फर्स्ट हो जाएगी, फिर ये सेकेंड, फिर ये हो जाएगी थर्ड, फिर चौथे स्थान पर कौन सा हो जाएगी 3.08, फिर लास्ट में हो जाएगी 5। अब जब 5 का जो गणना करनी हो तो हम क्या करेंगे, तो 5 को अगर दशमलव लगाना, दशमलव लगा के हम इसको भी पूरा करेंगे तो दशमलव हमेशा ध्यान रखें पीछे लगता है, कहीं आप आगे दशमलव नहीं लगाएं। जब भी हम दशमलव का उपयोग करना हो तो क्या लिखेंगे, इसको हम 5.00, तब जाके हमारे समान रूप से तुलना हो सकती है। तो स्थानीय मान की समझ हमने कर दिया। तो स्थानीय मान से मुझे एक याद आया, जैसे अगर विस्तार रूप अगर आ जाए तो हम इस संख्याओं को कैसे बदलेंगे। जैसे एक संख्या लिखी हुई है 275.375, इसका अगर विस्तारित रूप हमें पूछा जाए तो वैसे आप जानते होंगे स्थानीय मान और विस्तारित रूप लगभग समान ही होते हैं। हम कैसे इसका उपयोग करेंगे, सबसे पहले हमें 2 का स्थानीय मान लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 200, फिर 7 का स्थानीय मान 70, फिर 5 का स्थानीय मान 5, फिर दशमलव के बाद में 3 का स्थानीय मान क्या होगा 3/10, 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 7 कौन से भाग है 100वां भाग, और फिर 5 ये कौन सा भाग है 1000वां भाग। तो स्थानीय मान को जो हम इस तरह से धन के रूप में यानी प्लस के रूप में जब इनको लिखते हैं तो वो कहलाता है विस्तारित रूप। तो ये भी मेरे दिमाग में आया तो मैंने सोचा आपको बता दें कि विस्तारित रूप जो है उसको लिखने कई बार ऐसे प्रश्न भी आते हैं, इसका विस्तार रूप इसमें से कौन सा है, तो वहाँ ध्यान रखें। ये ज़्यादातर जो प्रश्न आते हैं उसमें ये दशांश या शतांश या सहस्त्रांश के बारे में इनको ही आगे पीछे लिखा जाता है, जिसमें कहीं ना कहीं गलती हो सकती है। तो आप ऑप्शन को देखने में थोड़ा ध्यान से देखें तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अब उसके बाद में छोटी सी चर्चा एक और कर लेते हैं, फिर इस चैप्टर को अपन विराम दे देंगे, क्योंकि कोई ज़्यादा बड़ा चैप्टर भी नहीं है और कोई इतना कठिन भी नहीं है कि हम इस पर ज़्यादा हमें समय व्यर्थ करना पड़े। इसकी जो संक्रिया जो है
उन संक्रियाओं के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करें कि संक्रिया कौन कौन सी, जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे मैंने जोड़ और घटाना को साथ में लिखा है, गुणा और भाग को अलग अलग लिखा है। तो इसके पीछे लिखने का भी उद्देश्य है क्योंकि जोड़ना और घटाना जो है दशमलव में, उनके लिए तो हमें एक ही प्रक्रिया अपनानी है। तो जोड़ने और घटाने के लिए आपको क्या करना है, वही सामान्य जोड़ की जो संक्रिया होती है उस संक्रिया को ही हमें संपन्न करना है। केवल हमें ये ध्यान रखना है जब भी दशमलव संख्या को अपन जोड़ना हो तो उनमें जितनी भी संख्या है, जैसे हमें 2.75, 3.15 प्लस 3.3 प्लस 0.7 और अगर मुझे 5, इन सबके अगर मुझे क्या करनी है, जोड़ करनी है, तो जोड़ करने में बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है, दशमलव के नीचे दशमलव का प्रयोग करना है। यानी जब इनको लिखेंगे तो इसको लिखने का तरीका हमारा क्या होगा, जैसे हमने सबसे पहले संख्या लिख दी है 2.75। अब मुझे इसके नीचे दूसरी संख्या लिखनी है, तो ध्यान रखें दशमलव के नीचे दशमलव को लिखना है। ठीक है, दशमलव के आगे जो पूर्णांक वाला भाग है उसको हम यहाँ लिख देंगे और उसके पीछे कितने अंक है, 1, 5 और ये 6। तीसरी संख्या है 3.3, तो इसको हम इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद में 0.7, तो ये 0.7 और लास्ट की संख्या है जैसे 5, केवल 5 को जोड़ना है, उसके लिए हमें क्या लिखना है, 5 को कहाँ लिखेंगे, हम पूर्णांक में लिखेंगे और दशमलव के वैल्यू कुछ भी नहीं है तो हम इसको क्या लिखेंगे, 0। तो इस तरह से जब आप इसको लिख के करेंगे तो आपके कहीं भी गलत नहीं होगा। और इससे भी ज़्यादा अगर आपको अच्छे से करना हो, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में जल्दबाजी में कई बार अक्सर हम गलत जोड़ कर देते हैं, तो इसके लिए आप क्या करें, दशमलव का जैसे हाईएस्ट कितने अंक है, 3 अंक है, तो हम सब जगह इसको पहले 3 अंक के बना देंगे। इस तरह से सभी को आप 3 अंक बना दीजिए पूरे, तो उसके बाद में आपको इसको जोड़ने में कहीं भी कठिनाई नहीं होगी और आसानी के साथ हम जोड़ना कर सकते हैं। यही काम हमें घटाने में भी करना है। घटाने के लिए भी अगर जैसे हमें एग्जाम्पल के लिए कोई प्रश्न दे दे, जैसे हमें ये कह दिया जाए कि 25 माइनस 17.28 को माइनस करो। अक्सर कंपटीशन एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, 25 लिख दिए। अब इस 25 में से हमें क्या माइनस करना है, 17.28, तो हम इस पूर्णांक के नीचे पूर्णांक को लिख देंगे 17.28। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, दशमलव लगाएंगे और इसके पीछे हम क्या कर देंगे, 0, और फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा प्रश्न आसानी से पूरा होगा। ठीक है, तो ये तो एक जोड़ने घटाने की बात हुई। अब हम बात करें छोटी सी गुणा के लिए। तो गुणा की जो संक्रिया है उसमें भी आपको कोई विशेष मेहनत करने की जरूरत नहीं है। वही सामान्य गुणा हम जैसा करते हैं वैसा ही गुणा करते हैं। जैसे अगर मुझे 25 और 34 का अगर गुणा करने को कहे तो इसका आंसर क्या आएगा, हम इसका गुणा करके देख रहे हैं। सामान्य रूप से जैसे हम गुणा करते हैं वैसे ही गुणा करना है, बिल्कुल सामान्य रूप से। 5 चौके 20, कितने हो गए, हासिल 2, 5 दिया 15, 15 और 2 हो गए 17, ये हो गए 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, कितने हो गए, ये 0, 7 और 8 हो गए 15 और ये हो गए 850। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल मैंने गुणा कर दिया। इसका गुणा कितना आ गया, जैसे 850। अब एग्जाम में जो प्रश्न आता है तो सामान्य प्रश्न तो आएगा, इसकी जगह क्या हो सकता है, और प्रश्न जो है इसकी जगह अगर दशमलव यही प्रश्न आ जाए, जैसे इसकी जगह लिखा हुआ है 2.5 और यहाँ पर इसको अगर 34 से गुणा करना हो तो इसका आंसर क्या आएगा। तो बहुत सिंपल, आपको जब भी दशमलव वाला गुणा करना हो तो पहले तो आप सामान्य गुणा ही करेंगे उसका। जैसे हम 25 और 34 का गुणा करते हैं कितना आएगा, 850, तो हम इसका गुणा करके 850 लिख देंगे, सिंपल सा। और अब हमें क्या करना है, दशमलव के पीछे जितने अंक रहने चाहिए उतने अंक हमको याद रखने। जैसे यहाँ पर दशमलव के बाद में कितना अंक है, केवल 1, तो यहाँ पर भी हम दशमलव के पीछे 1 अंक रख देंगे। ये इसका आंसर हो जाएगा 85.0। अगर इसी प्रश्न को अपन दूसरे तरीके से ले, अगर जैसे यहाँ पर 2.5 का अगर मुझे 3.4 से गुणा करना है तो इसका आंसर क्या होगा। तो वही गुणा तो हमें सिंपल ही करना है, किसका, 25 और 34 का हम गुणा करेंगे तो आंसर तो हमारा यही आएगा, कितना आएगा, 850। अब दशमलव हमें कहाँ लगाना है, तो ध्यान रखें, जैसे इस पॉइंट के बाद में भी 1 अंक है और इस पॉइंट के बाद में भी 1 अंक है, तो कुल मिला के आंसर में हमारे पॉइंट के पीछे कितने अंक हो जाएंगे, 1 और 1 2। तो हम पॉइंट के पीछे 2 अंकों को रखेंगे, यानी इसका आंसर हो जाएगा 8.50। ठीक है, इसी प्रश्न को थोड़ा और अगर बड़ा करें, जैसे हमारे पास यह संख्या है 0.025 और इसका अगर गुणा मुझे करना है 0.34 से।
ठीक है। कई बार कंपटीशन एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं जहाँ ये दिया हुआ हो, जैसे 25 × 34 = 850, आंसर भी आपके लिए दिया हुआ आएगा और सीधा आपको पूछ लिया जाए तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो वहाँ हमें इतना लंबा चौड़ा गुणा करने की आवश्यकता नहीं, हम सीधा ही देख के इसका आंसर, तो पहले आप 850 लिख देंगे, ये हमने लिख दिए 850, ठीक है। अब हम केवल दशमलव गिने, दशमलव के बाद में कितने अंक है यहाँ पर 3 अंक और यहाँ पर कितने हैं 2 अंक, तो 3 और 2 कितने हो गए 5, तो 1 2 3, ये 4 और ये 5, यहाँ लगा देंगे हम दशमलव, ठीक है। और ध्यान रखें दशमलव के आगे कोई अंक नहीं, उसकी जगह हम क्या लिख देंगे 0। तो ये हमारा प्रश्न गुणा वाली संक्रिया हो जाएगी, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ही सामान्य रूप से आपको गुणा करना है। और भाग की जो संक्रिया है उसमें हाँ थोड़ा सा विशेष हमें ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि भाग की जो संक्रिया होती है उसको हमें दशमलव हटा के हम नहीं कर सकते, उसको करने के लिए थोड़ा सा आपको अलग तरीका अपनाना पड़ेगा। जैसा अगर मुझे 275.38 में अगर 6 का भाग देना है, ठीक है, तो ये तो हम सामान्य रूप से जैसे भाग करते हैं उसको करने से ही हमारा काम चल जाएगा। 275.38 है, इसमें हम किसका भाग दे रहे हैं 6 का। तो जब हमें सामान्य संख्या में जो पूर्णांक है उसी का अगर भाग देना हो तब तो हमें कहीं दिक्कत नहीं आएगी, जैसे सिंपल भाग देते हैं वैसे ही हम कर देंगे। 6 चौक 24, 27 में से 24 माइनस कर दिए, कितने बच गए 3, अगला अंक कितना आ गया 5, 6 के बाद 6 पंजे 30, पीछे बच गए 5। अब उसके बाद हमें क्या करना है, अगला अंक यहाँ लिखना है, तो उससे पहले दशमलव जो है इस दशमलव को हम यहाँ से यहाँ हटा देंगे, बस इतना सा काम करना है। फिर हम अगली संख्या लिख देंगे यहाँ 3, कितना हो गए 8 × 48, फिर यहाँ से 13 में से 8 गए 5, यहाँ हो गया 0, अगली संख्या हमने लिख दी 8 और ये हो गए 8 7 6 का पारा चल रहा है, 6 9 में 54, पीछे बढ़ गए 4, ठीक है। यानी भाग की जो संक्रिया वो तो आपको बिल्कुल वैसे ही सामान्य रूप से ही करनी है जब हमारे भाज्य संख्या में दशमलव दिया हुआ हो, ठीक है। तो हम जब जिस समय हमारा दशमलव आएगा उस समय हम दशमलव को यहाँ हटा देंगे और अगली संख्या जो भाग की संक्रिया सामान्य रूप से जो करते हैं उसी को जब करेंगे तो हमारे भाग की संक्रिया पूरी हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। अब हमें दिक्कत कहाँ आएगी, जब हमें दशमलव वाली संख्या का भाग देना हो, ठीक है। जैसे अगर मुझे 145 में अगर 2.5 का भाग देना है तो हमें दिक्कत जरूर आएगी कि इस भाग को हम कैसे संपन्न करें। क्या हम 25 का इसमें भाग देकर फिर 1 को छोड़ के दशमलव लगा दे, नहीं, गुणा में तो ये चल जाता है, भाग में ये नहीं चलेगा। तो अब इसको जब भाग करेंगे तो सबसे पहले हमें इसको भिन्न के रूप में एक बार लिखना पड़ेगा। भिन्न का रूप का मतलब क्या, 145 में हमें 2.5 का भाग, इसको हम अंश और हर के रूप में इस तरह से पहले लिख देंगे। 145 में हमें 2.5 का भाग देना है। अब हमें क्या करना है, इस दशमलव को हमें यहाँ से पहले हटाना पड़ेगा, ठीक है। इस दशमलव को कैसे हटाएंगे, ये 145 है, इसको अगर मैं दशमलव हटा के लिखूँ तो जैसे देखो ध्यान रखें, जैसा 2.5 है इसको अपन ने भिन्न में कैसे बदला था, तो हमने यहाँ लिखा था 25 और इस भिन्न को हटा के नीचे कितने लिखे थे अपन ने 10, क्योंकि पॉइंट का नेक्स्ट संख्या हमने 10 में बदला, 2.5 का क्या होगा 25/10। अब हमें इसको नीचे लिखना है तो हम नीचे कैसे लिखेंगे, इसको 25 और बट्टा 10 यहाँ ना लिख के हम 10 को कहाँ लिखेंगे, यहाँ ऊपर, ठीक है। इसको हम पहले 10 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएंगे 1450 और फिर हम इसमें 25 का भाग देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह से दशमलव के रूप में अगर मान लो दोनों ही संख्याओं में दशमलव हो, जैसे लिखा हुआ है 17.25 और इसमें भाग देना है 1.5 का, अगर हम भाज्य संख्या भाजक दोनों में ही अगर दशमलव दिया हुआ है तो क्या करना, तो भी तरीका तो वही रहेगा। सबसे पहले तो हमें इनको भिन्न के रूप में लिखना पड़ेगा और भिन्न के रूप में लिखने के बाद क्या करना है, हमें इनके दशमलव हटाने पड़ेंगे। तो दोनों जगह से हम चाहे तो एक जगह से हटाएं या दोनों जगह से हटाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्या करेंगे हम, ये तो दशमलव इसको हटाएंगे तो इसके पीछे कितने अंक, 2 अंक है तो हम 2 अंक 0 लगा देंगे। इसका दशमलव जब हटाएंगे तो क्या करना है, इसकी जगह एक संख्या और पीछे 1 अंक है तो 1 0 लगा देंगे, ठीक है। और अब इसको हम 0 से 0 कट कर देंगे, ऊपर से कितने बच गए 1725 और नीचे बच जाएंगे 15 को 10 से गुणा करेंगे तो 150 और फिर इसको थोड़ा सरल सामान्य संख्या में बदल के या सीधा भाग देके भी हम इसको दशमलव में बदल सकते हैं। तो बहुत ही आसानी के साथ आप इस प्रश्न को
कर पाएंगे। वैसे ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। अपन ये सारा दशमलव वाला अभ्यास जो प्रश्न है वो हम जब अभ्यास करेंगे उसमें सारे प्रश्नों को बहुत ही सरल तरीके से मैं आपके सामने समझाऊंगा, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी तो आपको केवल एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि दशमलव में भाग की क्रिया होती कैसे है, या गुणा कैसे होता है, या जोड़ना होता कैसे है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप अभी अभ्यास करते रहिए, और कुछ भी अगर समझ में नहीं आए, कहीं भी आपको दिक्कत हो रही है, तो आप कमेंट्स में जरूर लिखें, ताकि अगली वीडियो में हम उसको जरूर स्थान देंगे और आपकी जो भी समस्या है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो एक बार पुनः निवेदन करूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर करें, और इसे अपने साथी के साथ शेयर भी करें, ताकि जो भी अन्य साथी जो वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी इसका बेनिफिट मिल जाए।